मैं हूं प्रियंका राय। महासंग्राम 2023 से जुड़ी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नाम फाइनल लिस्ट का इंतजार। जी हां, कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। यह बड़ी सूचना सामने आ रही है कि पहली लिस्ट में 35 से 40 नाम हो सकते हैं। नाम फाइनल कर ली गई है। एआईसीसी के मोहर का इंतजार है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट मिल सकती है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस की लिस्ट का मामला अटका हुआ था। ऐसे में आज जाने वाली लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। आज जो लिस्ट जारी हो सकती है उनमें तकरीबन 35 से 40 नाम हो सकते हैं और बस एआईसीसी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस की सीईसी की बैठक में तकरीबन 106 सीटों पर चर्चा हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में नए युवा चेहरों को पार्टी जगह दे सकती है। तो युवाओं पर इस लिस्ट में फोकस रहने वाला है। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लिस्ट तैयार कर ली गई और अब सिर्फ इंतजार है एआईसीसी के मुहर लगने की। और सहयोगी बाबूलाल धाल जयपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, लिस्ट तैयार, मुहर लगने का इंतजार, क्या माना जाए और कितना वक्त पहली सूची में? देखिए, कल से ही कहा जा रहा था कि सूची कभी भी आ सकती है, लेकिन रात के 10 बजते बजते ये बात साफ हो गई थी आज सूची नहीं आएगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज ये सूची आएगी, लेकिन अभी भी नहीं आ रही है। तो जब तक आ नहीं जाती तब तक नेताओं के, दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सिविल लाइन्स में बहुत सारे लोग आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं और खूब सारे लोग मैंने अभी जाते हुए देखे हैं यहाँ पर। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी दावेदार हैं वो आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, उनका जो चहेता नेता है उसको पार्टी का टिकट मिल जाए। इसलिए मुख्यमंत्री तक लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सूची कहां अटकी, ये तो पार्टी के आलाकमान के स्तर पर ही सारी बातें हैं, लेकिन पार्टी जिताऊ चेहरों को सबसे पहले सूची में शामिल करना चाहती है। पहले ये कहा जा रहा था कि बड़े नेताओं के नाम आएंगे, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो सेकंड दूसरे दौर की जो लिस्ट मानी जाती थी उसको पहले लाने की कोशिश हो रही है। विनिबिलिटी क्राइटेरिया है पार्टी का और इसके अलावा गहलोत और पायलट कैंप के बीच में सेतु का काम हो रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है कि दोनों के ही जो चहेते नेता हैं वो टिकट पाने में कामयाब हो जाएंगे। जिनकी रिपोर्ट सर्वे में पॉजिटिव आई है उनको टिकट मिलने जा रहे हैं और जो नेता विवादित रहे हैं और जिनके जीतने की संभावना नहीं है उनको पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है। साफ साफ हो गया है। जब सीसी की बैठक हो रही थी तब राय जो मशवरा हो रहा था उसमें जो सर्वे की रिपोर्ट्स थी उसी पर पूरा फोकस किया गया था। राजस्थान के नेताओं की भी ज्यादा कोई सुनी नहीं गई थी, उनसे सिर्फ सुझाव लिए गए थे। इसका मतलब यह है कि पार्टी के आलाकमान ने तय कर लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो जीत सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं और जिनकी वजह से जनता में कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा, ऐसे ही नेताओं को वो टिकट देने वाली है। तो जो सर्वमान्य नाम है वो तो आने ही है, उसमें तो कोई शंका नहीं है, उसमें किसी तरह के। लेकिन सूची का इंतजार लगभग बढ़ता जा रहा है, यानी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि कांग्रेस बीजेपी का इंतजार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है। लेकिन बीजेपी एक लिस्ट निकाल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची आ नहीं पाई है। जयपुर में बहुत सारे लोग जो जा रही हैं और यही वजह है कि बीजेपी भी इसे लेकर जमकर हमला कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तो पहली लिस्ट कम से कम सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा वक्त आखिर लग क्यों रहा है? कांग्रेस किस सीट को लेकर फंसी हुई है? कहां पर सबसे ज्यादा चिंतन और मंथन किया जा रहा है? और कहा यह भी जा रहा है बाबूलाल की जो मौजूदा विधायक है उन्हें भी सबसे ज्यादा टिकट दिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहले कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है विधायकों के खिलाफ तो उनके टिकट कट सकते हैं। तो ऐसे में यह बड़ा फैसला होगा कांग्रेस की ओर से। जी, मुश्किल से जिस तरह का माहौल दिख रहा है, राजस्थान के जो नेता हैं यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो मुश्किल से कोई 1.5 दर्जन जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटना चाहते हैं। पार्टी का आलाकमान इससे कहीं ज्यादा टिकटों पर कैंची चलाना चाहता है और जोड़ तोड़ की सरकार थी, यानी कि बहुमत था, लेकिन क्योंकि पायलट का कैंप अलग था, बड़ी मुश्किल से अशोक गहलोत ने 5 साल सरकार चलाई थी, इसलिए बहुत सारे समझौते उनको करने पड़े थे। अब उन लोगों को टिकट देने की मजबूरी है अशोक गहलोत की। तो
सचिन पायलट भी जो अपने नेता, अपने जो समर्थक है, उनको टिकट दिलवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निर्दलीयों ने जिन्होंने साथ दिया था वो भी कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, जो बीएसपी से आए थे उनको भी टिकट चाहिए, और जो सहयोगी दल थे जैसे सीपीआईएम है, जो दूसरी छोटी पार्टियां थी जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार का समर्थन किया था, उनको भी कांग्रेस का टिकट चाहिए। तो ऐसे में पेच बहुत सारे फंसे हुए हैं और नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं। अभी की स्थिति ये है कि न तो गहलोत के जो समर्थक हैं वो पायलट का विरोध कर रहे हैं, नहीं पायलट जो है वो गहलोत के समर्थक जो एमएलएज हैं जिनको टिकट की दरकार है उनका विरोध हो रहा है। एकजुटता की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन इस तस्वीर में अभी भी बहुत सारे जो सवाल है वो अनसुलझे हैं। इसका जवाब सिर्फ आलाकमान के पास है। नेता दिल्ली से लेकर जयपुर तक जमे हुए हैं और सबको यही लग रहा है कि हमारा टिकट हो जाएगा। टिकट जो है 106 जो है वो डिस्कशन हो चुका है उनके ऊपर, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट पार्टी निकालती दिख नहीं रही है। माना ही जा रहा है कि 50-60 की लिस्ट आएगी पहले, उसके बाद में दूसरे दौर की जो लिस्ट आएगी उसमें बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन दिखते दिखाते से चेहरे आएंगे जिनके नाम तय हैं, जो जनता के बीच में है, उनका टिकट देने में जो है कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को। लेकिन जिनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी है उनके टिकट कटेंगे। जो जिनके बारे में जनता में राय है कि इसका टिकट कटना चाहिए उसका टिकट तो कटेगा, लेकिन तादाद बहुत कम होगी। जिन्होंने पूरा ही भरोसा खो दिया है उनको ही टिकट नहीं दे पाएगी पार्टी। बाकी तो पार्टी ने तय कर लिया है कि वो ज्यादा टिकटों के ऊपर कैंची नहीं चला सकती, क्योंकि इससे और ज्यादा माहौल बिगड़ेगा, बगावत ज्यादा होगी और फिर वक्त कम रहेगा तो फिर डैमेज कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सूची का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं, कोई अभी भी उम्मीद लेके आया कि उनके यहाँ पर जो है जो वर्तमान का जो विधायक है उसका टिकट कटना चाहिए। आप कहाँ से आए? खाजूवाला विधानसभा। खाजूवाला से। आपको क्या उम्मीद लेकर आप सीएमआर के आए खड़े हैं? सीएम साहब से ये उम्मीद लेकर आए जो वर्तमान हमारे विधायक साहब है गोविंद राम जी मेघवाल, उनकी टिकट काट के मदन गोपाल जी आईपीएस हैं पहले रह चुके हैं, उनको दी जाए। लेकिन वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, बहुत चहेते नेता है सीएम के, और आलाकमान बहुत चाहती है, उनका टिकट कैसे कट सकता है? देखो पब्लिक चाहती है ना तब चेयरमैन बनाया जाता है, ऊपर पब्लिक ही नहीं चाहेगी तो चेयरमैन किस चीज के बनेंगे वो? तो ये आखिरी कोशिश है लोगों की कि इनको लगता है कि अब भी अगर प्रयास किए जाएंगे तो गोविंद मेघवाल जैसे नेता का टिकट कटा देंगे, लेकिन बहुत दूर जा चुका है मामला और अब संभव नहीं है चीजें, क्योंकि बहुत सारे नाम फाइनल हो चुके हैं। बस पार्टी के आलाकमान का अप्रूवल होकर के और रिलीज होना बाकी है लिस्ट का। तो अब ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें हैं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि उनके विरोध करने से पार्टी टिकट काट देगी। तो अब बहुत दूर की बातें हो गई है, लेकिन उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है और यही उम्मीदें लेकर के और जो नेताओं के समर्थक हैं, बिल्कुल बाबूलाल, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और शायद यही वजह है कि अभी भी उम्मीदें लेकर कुछ लोग पहुंच रहे हैं और आला कमान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को सुन लिया जाए। लेकिन चूंकि अब नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है बाबूलाल, टिकटार्थियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। बताया जा रहा है कि 35 से 40 नाम ऐसे हैं जो पहली सूची में सामने आएंगे और नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है। तो क्या टारगेट युवा को करने वाली इस बार कांग्रेस? जी बिल्कुल, क्योंकि युवाओं जिस पार्टी के साथ युवा खड़ा रहता है उसकी सरकार बन जाती है और कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। इस बार उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं। खेलों में जो आउटस्टैंडिंग यानी परफॉर्मेंस देने वाले यूथ थे स्पोर्ट्स में, उनको आउट ऑफ टर्म यानी कि नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा विदेशों में सरकार पढ़ा रही है मुफ्त में। इसके अलावा भी यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई